Hello everyone, very much welcome again on Nimbus online platform and welcome to the new session of economic survey. आज की सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 5 आपका डील करता है प्रोग्रेसिव हिमाचल से और चैप्टर नंबर 6 इज कनेक्टेड टू योर बैंकिंग सिस्टम. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन. जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, की एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, आइए हम उनको अच्छे से कवर अप करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 में बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या कर रही है उसके बारे में बात की गई है, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पर 138 की इंडिकेटर्स हैं हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो शॉर्ट लिस्ट की है जिनके ऊपर काम करना है, और इसमें से 12 हमने अचीव कर लिए, 12 हैव बीन अचीव्ड. 39 को हमने अचीव करना था 2021 तक और 87 को भी अचीव करना है 2030 तक. तो ये चीज सबसे पहले आपने ध्यान रखनी है, राइट. ये स्टेटमेंट आ सकती है एग्जाम में. उसके बाद आगे चलते हैं. उसके बाद बात की गई है अलग अलग गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है वो कौन कौन सी है वो बताई गई है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी. तो नो पॉवर्टी के लिए जो है रूरल डेवलपमेंट जो है यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल नंबर 2 जीरो हंगर, उसके ऊपर जो काम कर रही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रही है, ठीक है. इसी तरह से गोल नंबर 3, 4, 5, गोल नंबर यहाँ पे 16 तक, ठीक है. आपको पता होना चाहिए कौन कौन से गोल क्या है और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए. और कौन कौन से नोडल डिपार्टमेंट है जो काम कर रही है वो भी आपको पता होना चाहिए. यू हैव अ टाइम, आप इस पर्टिकुलर फिगर को बाद में स्टडी कर सकते हैं. सो आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम हियर, राइट. आगे चलते हैं. मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मैंने लिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है. इसलिए आप इस चीज को थोड़ा देखिएगा, ये आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी हमारे सस्टेनेबल गोल हैं, ठीक है. सो उसके बाद देखिए हम वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको हम अचीव करेंगे पंचायतों के थ्रू. बात हो रही है कि अगर हम पंचायतों पे अगर हम कुछ थीम्स के ऊपर काम करते हैं तो नेचुरली हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ जो है हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. तो देखिए 9 थीम्स के ऊपर जो है काम हो रहा है लोकल लेवल के ऊपर, ठीक है. ये आपने ध्यान रखना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थीम नंबर 1 जो है दैट इज पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड विलेज है, ठीक है. थीम नंबर 2 हेल्दी विलेज. थीम नंबर 3 चाइल्ड फ्रेंडली विलेज. थीम नंबर 4 वाटर सफिशिएंट विलेज. थीम नंबर 5 क्लीन एंड ग्रीन विलेज. थीम नंबर 6 सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज. थीम नंबर 7 सोशली सिक्योर्ड विलेज. थीम नंबर 8 विलेज विद गुड गवर्नेंस. थीम नंबर 9 एंजेंडर्ड डेवलपमेंट इन विलेज. तो इस तरह की 9 थीम्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. अगर हम लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एसडीजी की बात कर रहे हैं, तो दीज 9 थीम्स वेयर वी आर वर्किंग ऑन. उसके बाद विजन स्टेटमेंट क्या है, ठीक है. कह रहे हैं कि हमने सारी की सारी थीमों को तोड़ना है छोटे टारगेट्स में, अलग अलग टारगेट्स में, लोकल टारगेट्स में, और उसके ऊपर फिर बाद में काम करना है. टोटल नंबर ऑफ टारगेट्स वो कह रहे हैं कि 150 के आसपास. सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है. आगे चलते हैं. फर्दर ये एक फिगर है जिसमें कंपैरिजन किया गया है बाकी कुछ स्टेट्स के साथ, और हमारा हिमाचल प्रदेश की क्या परफॉर्मेंस है कुछ और बाकी के स्टेट्स की तुलना में, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे ग्रीन वाली जो चीजें आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो कलर्स हैं उन कलर की क्या इंडिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ. जो रेड में है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी एस्पिरेंट है. और जो ग्रीन में है, ग्रीन कलर में है, वो फर्स्ट रनर है, एक तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. और जो येलो में है वो प्रोग्रेसिव है. और यहाँ पे एक और कलर भी है ब्लू. इसका मतलब है कि जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जो अचीवर है उसके आगे कुछ अचीव करने को नहीं है, उन्होंने सब कुछ उसमें अचीव कर लिया, ठीक है. सो देखिए यहाँ पे जैसे कि नो पॉवर्टी की मैं बात करता हूँ एसडीजी 1, इसमें हमारा हिमाचल प्रदेश को जो स्कोर मिला है वो है 80, मतलब अच्छा है. और अगर जीरो हंगर की बात करते हैं उसमें हम अभी प्रोग्रेसिव हैं, बहुत अच्छा नहीं हम कह सकते, प्रोग्रेसिव है, बहुत कम स्कोर मिला है हमें एज कंपेरिजन टू अदर्स. तो 52 है, ठीक है. और इसमें जैसे पंजाब काफी अच्छा है. अगर हम जीरो हंगर की बात करते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें तो आपने इनको एक बार देख लेना है, ठीक है. यहाँ से जो चीज नोट करने वाली है, ठीक है, जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है. अब देखिए पहले पूछा जा सकता है कि किसमें हमें सबसे ज्यादा स्कोर मिला है. यहाँ पे 80 है नो पॉवर्टी में, ठीक है. और फर्दर आगे 100 मिला है हमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में. इसमें हम अचीवर हैं, इसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया है, उसके आगे कुछ अचीव करने को नहीं है. 100% अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में हमें जो है स्कोर मिला है, यहाँ पे 100 नंबर मिले हैं, ठीक है. तो ये आपने ध्यान रखना है. और बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, सबसे कम स्कोर हमें किसमें मिला है वो आपने देखना है. जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो येलो है, ठीक है, जो जहाँ पे भी हम प्रोग्रेसिव है. और यहाँ पे जीरो हंगर आता है, ये आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे हमें सबसे कम स्कोर मिले.
सबसे ज़्यादा हमने जो अच्छा काम किया है दैट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब SDG 7। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 है, राइट। सो इस फिगर को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं और इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। गोल नंबर 11, 12 में हमारा क्या पर्टिकुलर स्कोर है, ठीक है। ग्रीन है, मैक्सिमम ग्रीन है। सिर्फ यहाँ पे देखिए येलो सेक्शन क्लाइमेट एक्शन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी हम अभी प्रोग्रेसिव में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। 62 मार्क्स यहाँ पे है, ठीक है। और 61 इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं उसमें भी हमें कम मिले हैं, ठीक है। और देन देयर इज जेंडर इक्वलिटी में भी हमें कम मिले हैं 62, एंड देन जीरो हंगर 52। मतलब 4 ऐसे सेक्शन है जहाँ पे हम प्रोग्रेसिव है। तो एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। जीरो हंगर, आपके पास जेंडर इक्वलिटी में भी हमें कम नंबर मिले हैं। उसके बाद देयर कम्स योर फॉर द इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन आफ्टर दैट क्लाइमेट एक्शन। और बाकी में सब में हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा किस में किया है वो आपको पता है, ठीक है। दैट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो इस तरह से इस फिगर को अच्छे से मास्टर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए अलग अलग इंडेक्सेस जो है उनके बारे में बात की गई है इस चैप्टर में, ठीक है। ये पहली बार ऐसे इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए बात करते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग ने इसे रिलीज किया है, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, और हमारा हिमाचल कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर ये इंडेक्स निकलता है, जैसे कि इनेबलर स्कोर है, इनेबलर जिसके तहत इनोवेशन बनती है, जिससे इनोवेशन आएगी। परफॉर्मेंस स्कोर, इनोवेशन के बाद फर्दर चीजें कैसी चल रही हैं, कैसे परफॉर्म हम कर रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल इनोवेशन स्कोर कितना है, इनोवेशन एफिशिएंसी स्कोर कितना है। तो इस तरह से ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिससे निकलता है आपका इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। देखिए इनेबलर्स में जैसे ह्यूमन कैपिटल आपके पास होगी तो इनोवेशन हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी तो इनोवेशन होगी, नॉलेज वर्कर्स भी होने चाहिए, ठीक है। ये सब जो है यहाँ पे जैसे आपके जो पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए तो इनोवेशन बनेगी, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट होना चाहिए तो इनोवेशन आएगी। और जो परफॉर्मेंस में है जैसे कि नॉलेज आउटपुट क्या है, अब जो नॉलेज आपने ली है उसकी फर्दर कैसी आउटपुट आ रही है, राइट। और नॉलेज डिफ्यूजन, ये आपके फर्दर परफॉर्मेंस में आ जाते हैं, राइट। तो इनका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये एक फिगर है जिसमें स्कोर मिला है अलग अलग पैरामीटर में। देखिए जैसे कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं जो इनेबलर्स में आता है, इनेबलर कैटेगरी में आता है, ह्यूमन कैपिटल की कोई कमी नहीं है, अच्छा स्कोर हमें मिला है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू अदर्स 29.91। और सबसे कम इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल तो है लेकिन इन्वेस्टमेंट कम है। तो ये दो चीजें आप यहाँ से नोटिस कर रहे होंगे, राइट। अगर एग्जाम में प्रश्न अगर बनता भी है, अगर बनेगा भी, तो आप एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि क्या दिक्कत है, ठीक है। हमारी अगर इनोवेशन इंडेक्स की हम बात करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की किन किन सेक्टर में क्या क्या स्कोर मिला है, राइट। बाकी एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं फर्दर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। क्या है कि हमारा हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स में कितने नंबर पे आता है। अगर हम इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो कितने नंबर पे आता है, 5th नंबर पे आता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। 5th नंबर पे स्कोर कितना है 2021 में 14.62, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इनेबलर्स एंड परफॉर्मर, ठीक है, इनका कंबाइन करके 14.62 है। तो हिमाचल प्रदेश कितने स्पॉट पे है, नंबर 5 पे। ये चीज तो आप एग्जामिनेशन में अगर जा रहे हो, अगर आपको नहीं पता है तो फिर वो बहुत गलत चीज है, ठीक है। आपने ये चीज अच्छे से कवर अप करनी है। 5वां रैंक है नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं फर्दर। देयर कम्स द न्यू इंडेक्स, देन इट इज अ सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स के लिए यहाँ पे 3 डायमेंशन है जिनके ऊपर ज्यादा बात की गई है। उसके बाद फर्दर और इंडिकेटर्स भी हैं। 3 डायमेंशन है जिसको देखकर इंडेक्स निकलेगा। और इंडेक्स कौन रिलीज कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। कहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, राइट। तो यही यहाँ पर ना 3 डायमेंशन बेसिक ह्यूमन नीड्स है, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी है। इन तीनों को देख के फिर निकलेगा इंडेक्स, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए इस इंडेक्स में एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि दिस इंडेक्स यूजेस एन एक्सटेंशन फ्रेमवर्क कंप्राइजिंग 89 इंडिकेटर एट द स्टेट लेवल और 49 इंडिकेटर्स हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंडिकेटर्स जिनके को देखकर हम आगे फर्दर इस इंडेक्स को जो है निकालते हैं कि अगर इन इंडिकेटर्स में अच्छी चीजें चल रही हैं, अच्छा काम चल रहा है, तो यस आपको स्कोर अच्छा मिलेगा, वो इंडेक्स अकॉर्डिंगली निकलेगा, ठीक है। तो देखिए आगे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि बेसिक ह्यूमन नीड्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे नीड्स में ऐड करेंगे, ठीक है। नीड्स की हम बात
हैं तो देखिए इसके जो पार्ट हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, अगर न्यूट्रिशन एंड बेसिक मेडिकल केयर, इसके फर्दर इंडिकेटर हैं, ठीक है। बेसिक मेडिकल केयर आ गई, मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, कैसा चल रहा है, सब अगर ठीक चल रहा है, सब ठीक है, हमें अच्छा स्कोर मिलेगा, राइट। सो माल न्यूट्रिशन के केसेस तो नहीं है, ठीक है, सो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो अगर माल न्यूट्रिशन के केसेस कम है तो ठीक है, हमें अच्छा स्कोर मिलेगा। तो ये उसकी फर्दर की इंडिकेटर्स और आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं तो अच्छा पानी मिल रहा है, साफ पानी मिल रहा है, टैप कनेक्शन है घरों में या नहीं है, ठीक है, तो उनको देख के स्कोर मिलेगा। पर्सन सेफ्टी एंड शेल्टर, ठीक है। तो इसी तरह से फाउंडेशन ऑफ वेलबींग की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक नॉलेज, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, बेसिक नॉलेज है लोगों को नहीं है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन है कि नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटीज कितनी है, कहाँ तक है, कितने लोगों को मिल रही है, ठीक है, और लोग बाहरी दुनिया से जुड़े भी हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, हेल्थ एंड वेलनेस है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं नहीं है, कितने नहीं है, एनवायरमेंटल क्वालिटी कैसी है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अपॉर्चुनिटी में पर्सनल राइट्स, ठीक है, कितने मिल रहे हैं लोगों को, और पर्सनल फ्रीडम चॉइस कितनी मिल रही है, इंक्लूसिवनेस कितनी है, SC ST की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी तरफ हम कितना काम कर रहे हैं, और एक्सेस टू एडवांस एजुकेशन कितनी है, कितनी लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं एडवांस एजुकेशन के लिए। तो उन सब चीज़ों को, पैरामीटर्स को देखते हुए निकलता है सोशल आपका योर प्रोग्रेसिव इंडेक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जो इन्होंने यहाँ पे टायर वाइज एनालिसिस की है, ठीक है, अलग अलग टायर्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं कि जो टायर 1 के हैं वो वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस वाले होंगे, और स्टेट लेवल पे जिनका स्कोर 62.05 से 65.99 होगा, ठीक है, वो टायर 1 में आएंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिनका स्कोर 64 से 72 होगा वो भी टायर 1 में आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने टायर 1, टायर 2 वाले वो हाई सोशल प्रोग्रेस वाले हैं, टायर 3 अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस है, और टायर 4 लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस है, टायर 5 लो सोशल प्रोग्रेस है, टायर 6 वेरी लो सोशल प्रोग्रेस है। जो वेरी लो सोशल प्रोग्रेस है उनका जो स्कोर है ऑन द स्टेट लेवल दैट इज 43 से 44 तक वेरी करेगा, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं वो 38 से 47 वेरी करेगा। हालांकि एग्जामिनेशन में बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से कुछ पूछ लिया जाए, लेकिन यू शुड हैव एन आइडिया। मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे चीज़ें जो है इससे लिंक करती हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो स्कोर मिला है वो 63.28 मिला है, ठीक है, दैट इज क्वाइट गुड, ठीक है, 63.28, और हम किस में आ रहे हैं, टायर 1 में आ रहे हैं, ठीक है। देखिए टायर 1 में वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस में हम आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी गुड थिंग, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए स्कोर कितना है ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में जाने से पहले, क्योंकि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, काफी प्रोबेबिलिटी है। और हिमाचल का रैंक कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक नंबर 7, ठीक है, और फर्स्ट पे कौन है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप सेकंड पे है, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, ठीक है, और फिर मिजोरम के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद फिर हमारा नंबर आता है, ठीक है। सो आपने इनका ध्यान रखना है, राइट। आगे चलते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टाइप्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम तो हैं ओवरऑल तो हम अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में जाने से पहले यू शुड नो दैट कि सोलन को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। सोलन को अगर हम बात करते हैं, जितने भी हम पहले पढ़े कितने इंडिकेटर थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, उन इंडिकेटर को लेकर जो भी नंबर मिले हैं, स्कोर मिला है, वो ये मिला है कि सोलन को 72 नंबर मिले, शिमला को 71, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली अदर सबको जो है ये अलग अलग स्कोर मिला हुआ है। द थिंग इज दैट कि ये टायर 1 में आ रहे हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ये जिले आते हैं टायर 1 में जो मतलब जिनको अच्छा स्कोर मिला है, ठीक है, एंड दैट इज योर टायर 1 में आने वाले क्या है, वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस। तो वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस वाले जो जिले हैं कौन से नहीं है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कौन से नहीं है जो टायर 1 में नहीं आते हैं, क्योंकि टायर हमने देखा कि टायर वाइज एनालिसिस हो रही है, ठीक है, तो कौन से जिले जो हैं जो टायर 1 में नहीं आते वो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे कितने आपके 7 है, 7 कौन कौन से, सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू एंड कांगड़ा, तो ये मेमोराइज करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे चले तो देखिए जो टायर 2 में आते हैं, ऐसा नहीं कि जो टायर 2 वाले हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो भी चलो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये टायर 2 में आते हैं, ठीक है, हाई सोशल प्रोग्रेस, नॉट वेरी हाई। तो देखिए इसमें चंबा मतलब टायर 2 में है, बिलासपुर है, ऊना है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, ये टायर 2 में आते हैं। ओवरऑल कंपोजिट अगर बात करें तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सो दिस इज अ गुड थिंग। तो फिर भी अपने टायर 1 टायर 2 का यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और इंडेक्स है, दैट इज योर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट के मामले में, ठीक है, किस तरह की यहाँ पे फर्दर चीजें बताई गई हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जो इंडेक्स ये रिलीज होगा ये इन चीजों को देखे होगा, ये मेन पिलर्स हैं, मेन 4 पिलर्स
कौन से हैं ये भी एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। देखिए पॉलिसी, ठीक है, जिसका पार्ट 20% है, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। सो दीज आर द पिलर्स। उसके फिर सब पिलर है, 11 है टोटल, 11 सब पिलर है, जिसमें पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो द फर्स्ट थिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी कैसे, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, और बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, सब कुछ ठीक ठाक इकोसिस्टम बना हुआ है हमारे हिमाचल प्रदेश में। उसके पिलर्स से बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी है, एक्सेस टू फाइनेंस कैसी है, तो ये इसके फर्दर सब पिलर आ जाते हैं। और उसके बाद एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, ठीक है, फर्दर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रेड सपोर्ट कैसा है, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में ग्रोथ एंड ओरिएंटेशन एंड एक्सपोर्ट एंड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से पिलर सब पिलर्स हैं जिनको लेकर निकलता है आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। आगे जो चीज नोट करने वाली है जो एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रैंकिंग। हिमाचल प्रदेश वाज रैंक्ड 18th आउट ऑफ 36 स्टेट, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरी इकट्ठा शामिल करके अगर हम बात करते हैं तो 18th स्पॉट पे है। ध्यान रखना स्टेट्स एंड यूटी, ठीक है। और जो स्कोर है वो भी आपने ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो इंडेक्स है उसमें हमें 40.43 का स्कोर मिला है। हिमाचल वाज रैंक्ड 19th इन EPI 2020। पहले कितना था वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसी भी आ जाती है, लास्ट ईयर भी पूछ लिया जाता है पहले कम था या ज्यादा था, ठीक है। तो हमने प्रोग्रेस किया है अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स में, ठीक है। तो पहले कितना स्कोर था, 38.8 था। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, अच्छे से नोट कर लीजिए आप, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं फर्दर। ये हिमाचल प्रदेश का देखिए बताया गया है। अगर हम बात करते हैं आपकी हिमालयन स्टेट्स की, तो हिमाचल प्रदेश इज राइट देयर, रैंक नंबर 2 है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें कि देखो जब भी कंपैरिजन होता है तो पूरी तुलना जो होती है इंडेक्सेस की, तो हिमाचल को आपको पता ही है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन हिल स्टेट्स में इसकी काउंट किया जाता है, तो तुलना वैसे की जाती है। ओवरऑल भी वैसे आपको पता ही है कि रैंकिंग क्या है। और फर्दर अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो रैंकिंग है हिमालयन स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की हम बात करते हैं, तो हमारी रैंकिंग 2 है, सेकंड है। दैट इज क्वाइट गुड थिंग, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 40.40 इज अ स्कोर, ये आपको बताना चाहिए। नंबर फर्स्ट पे उत्तराखंड है, सेकंड पे हिमाचल है, बाकी रेस्ट नेक्स्ट त्रिपुरा है, राइट। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें कि हमारी क्या रैंकिंग है इन दी हिमालयन स्टेट्स। फर्दर देयर इज डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसके बारे में पहले भी मैंने बात की थी, मतलब पहले लास्ट ईयर में भी ये चैप्टर में इंक्लूड था पार्ट, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के ऊपर रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर ही प्रश्न भी आया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर रैंकिंग चेंज हुई है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि देखिए DGA 2020 जो था उसमें 7 थीमें थी, 7 थीम्स थी। हो सकता है स्टेटमेंट पूछ ली जाएगी कितनी थीम्स अब हैं और पहले कितनी थी। 7 थीम्स थी, 19 फोकस टॉपिक्स थे, 75 गवर्नेंस इंडिकेटर थे और 21 सब इंडिकेटर थे, ठीक है, जिनको लेके जो सब ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में एक कम्पिटिटिवनेस लाने के लिए बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव था ये। 2020 में ये पार्ट था। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 8 थीमों के ऊपर काम हो रहा है, 19 फोकस सब्जेक्ट है, 76 इंडिकेटर्स हैं और 13 सब इंडिकेटर्स हैं, तो इन पर भी आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए, ठीक है, फाइन। इसमें से मेन थीम्स का अपन ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा चेंजेस आए हैं, ठीक है। 19 फोकस टॉपिक्स वही हैं, ठीक है। और यहाँ पे बस 75 से 76 इंडिकेटर्स हुए हैं और 13 सब इंडिकेटर्स हुए हैं, मतलब ये थोड़े कम हो गए, राइट। आगे चलते हैं फर्दर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्कोर सबसे ज्यादा किसका है अगर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की करते हैं बात हम, तो है स्कोर इस बार सबसे ज्यादा कांगड़ा का। कांगड़ा ऑन द टॉप, कांगड़ा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, राइट। सो ये ध्यान रखेंगे कांगड़ा के बारे में आप। सेकंड पे आ गया है बिलासपुर, ठीक है। और पहले जो लास्ट ईयर की हम बात करते हैं, उस जब लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर था हमीरपुर। तो यहाँ पे हमीरपुर थोड़ा नीचे आ गया और ऊना तीसरे पे है, और सॉरी ऊना ही इस ईयर रैंक नंबर 6, ऊना 6वें नंबर पे है, ठीक है। अगर मैं 2020 अच्छा ये 2021 ये आई एम सो सॉरी, ये 21 वाला पार्ट ये है, ये 20 की रैंकिंग बताई हुई है। तो कांगड़ा फर्स्ट पे, बिलासपुर सेकंड पे, ऊना थर्ड पे। पहले की कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो ये भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, राइट। तो देखिए यहाँ पर पहले कांगड़ा 7वें में भी था और सीधा नंबर फर्स्ट पे है, तो कितना अच्छा परफॉर्म किया है। 7th पे था, फर्स्ट पे आ गया। और बिलासपुर दूसरे पे ही था पहले भी, अभी भी दूसरे पे, वैसे ही उसने पोजीशन मेंटेन की है। और ऊना की बात करें तो 6वें में था, 6वें से तीसरे पे आया है। ये थोड़ा कंपैरिजन के लिए यहाँ पे डेटा दिए गए हैं 2021 और 2020, ठीक है। तो आपने ऐसी चीजों को देख लेना है कि सबसे कम यहाँ पर लाहौल स्पीति को
12 स्कोर कम मिला है, सबसे कम स्कोर लाहौल स्पीति को मिला है और 12वें नंबर पे है लाहौल स्पीति, और सोलन 11वें नंबर पे है। तो सोलन देखिए कितना, अगर हम बात करते हैं सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स की हम बात करते हैं तो सोलन तो काफ़ी अच्छे मार्क स्कोर मिला है, मतलब मार्क्स मिले हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की तो सोलन काफ़ी नीचे है, ठीक है। तो आप एक बार इन रैंकिंग को देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और टॉप 3 तो आपको पता होना चाहिए और लास्ट के जो 3 है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइन, आगे मैं चल रहा हूँ। फिर ये अलग अलग थीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस की, ठीक है। फाइन, जैसे कि वेरी फर्स्ट इज हियर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ठीक है, उसका स्कोर मिला हुआ है। कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि जिन इंडिकेटर के ऊपर ये निकाला है, स्कोर निकाला हुआ है, ठीक है। सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग थीम्स हैं, तो और उसके अकॉर्डिंगली कंपोजिट स्कोर को मिला के जो रैंकिंग आई है, ठीक है, वो कांगड़ा के सबसे ऊपर आई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 शुड नो, ठीक है। कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना 3 है, कांगड़ा, बिलासपुर है, और लास्ट के लाहौल स्पीति, सोलन, किन्नौर। फाइन, आगे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ कांगड़ा की, तो कांगड़ा ने जो है वो 2 थीम्स के ऊपर जो है रैंक फर्स्ट हासिल किया है। कौन कौन सी है, हो सकता है एग्जाम के थ्रू पूछ ली जाए। देखिए, फर्स्ट इन क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, अगर क्राइम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो पहला रैंक हासिल किया है, तो अच्छा स्कोर मिला है और कंपेरिजन टू अदर्स डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें पहला हासिल किया है, और सेकंड हासिल किया एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, थर्ड किया सोशल प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट में, फिफ्थ किया इन सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इतनी चीजें अब कांगड़ा के कंटेक्स्ट में आपको, आप अगर मेमोराइज कर लेते हैं तो अच्छी बात, ठीक है, फाइन। और उसके बाद देखिए बिलासपुर दूसरे नंबर पे है, तो अगर उसकी हम बात करते हैं तो बिलासपुर ने 2 थीम के ऊपर जो है पहला रैंक हासिल किया है। तो जो पहले रैंक वाली है उनको तो अच्छे से कर ही लें, ठीक है। देखिए, सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इन्वायरमेंट इंडेक्स, इन दोनों थीम के ऊपर बिलासपुर ने अच्छा परफॉर्म किया, टॉप परफॉर्म किया, ठीक है। और रैंक 3rd इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इस तरह से आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चंबा को भी फोकस किया गया, उन्होंने अपनी पोजीशन 11 से 6 की है, तो काफी नोटेबल है यहाँ पे, मतलब चंबा ने इतना ग्रो किया है। हो सकता है ये स्टेटमेंट सीधी की सीधी एग्जाम में पूछ ली जाए, बिकॉज यहाँ पे ये दी गई है और चंबा कुछ खास यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, इस तरह से हाईलाइट किया गया है। तो आपने ध्यान रखना है चंबा के बारे में कि चंबा ने 11वें से 6वीं पोजीशन पे जो है वो अपनी पोजीशन चेंज की है, रैंकिंग इंप्रूव की है। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि यहाँ उलझाया जा सकता है आपको, ये ध्यान रखना है 11वीं से 6वीं में, इसको तो आप अच्छे से कर लें, हो सकता है दोबारा से क्वेश्चन बन जाए इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ओनली डिफरेंस ऑफ स्कोर 0.132 सेपरेट चंबा फ्रॉम टॉप रैंक होल्डर कांगड़ा, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है, तो थोड़ा सा नोट कर लें। और लाहौल स्पीति सबसे नीचे है, ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। और हाउएवर इट हैज रैंक्ड सेकंड इन द वुमेन एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, दूसरा हासिल किया बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से इस पर्टिकुलर थीम पे, वुमेन एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, स्टिल इट इज ऑन द लोएस्ट, ठीक है, 12वें नंबर पे आता है। इनका आप ध्यान रखें, ठीक है। फर्दर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ये सब जो था चैप्टर नंबर 5 से था, आपने इन इंडेक्सेस का ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से कर लेना है। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, जो कि लास्ट ईयर भी चैप्टर था, ठीक है। तो देखिए, अगेन द थिंग्स आर द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 3 बैंक हैं, पीएनबी, यूको, एसबीआई। और जो पीएनबी को सबसे ज़्यादा जिले दिए गए हैं जहाँ पे पीएनबी ने अच्छा काम करना है, 6 जिले हैं, यूको के पास 4 जिले हैं और एसबीआई के पास 2 जिले हैं, इनकी पूरी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद टोटल ब्रांचेस, इसके ऊपर क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, 2 to 3 4 बैंक ब्रांचेस हैं, ठीक है, 20 ब्रांचेस ऐड हुई हैं अक्टूबर 21 से, अगर हम सितंबर 22 के बीच की बात करते हैं। और 1708 ब्रांचेस जो हैं वो रूरल रीजन में आती हैं, 426 सेमी अर्बन एरियाज में आती हैं और 100 शिमला वाले रीजन पे आती हैं। और शिमला की अगर हम बात करते हैं तो ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओनली अर्बन सेंटर जो है इस स्टेट का घोषित किया है, ठीक है। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो ये भी प्रश्न लास्ट ईयर ये स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो आप ध्यान रखिए इन चीजों का, ठीक है। आगे चलते हैं फर्दर। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात की है हमने, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, 1157 ब्रांचेस हैं, तो इनको भी नोट कर लें, क्योंकि नंबर के साथ खेलते हैं कमीशन वाले, तो एक बार देख लें इनको भी, ठीक है। एंड 51% कंप्राइज करता है ये, अगर हम सारे के सारे बैंक ब्रांचेस की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, 51% है, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
उसके बाद बात हुई है पीएनबी की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, 350 है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, 330 बोला गया था, स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है वो इस तरह से पूछा गया था, ठीक है। तो 350 है, ये ध्यान से इनको नंबर्स को आप कर लीजिए। 350 फॉलोड बाई एसबीआई, एसबीआई के 348 है और यूको के पास कितनी है, 174। नंबर्स को एक बार देख लीजिएगा, एसबीआई 348, यूको 174, आईसीआईसीआई से 48 है, एचडीएफसी 84 है, 210 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है फाइन। आगे अगर देखें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास सारे के सारे जिलों में से सबसे ज्यादा ब्रांचेस यहाँ पर है, कितनी है इन नंबर को आप देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है, 411, ठीक है। और लाहौल स्पीति का सबसे कम है 25। उसके बाद सारे लोन्स की बात करते हैं, उसका एग्रीकल्चर लोन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, एग्रीकल्चर लोन सबसे ज्यादा है हमारे हिमाचल प्रदेश में, कितना 18.69% है ऑफ टोटल लोन्स। तो ये भी आप अच्छे से इस फैक्ट को कर लें, इंपॉर्टेंट है। 18.69 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक अच्छे से कर लें, टोटल लोन्स का 18.69, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन, राइट। और विच इज अगेंस्ट द नेशनल पैरामीटर ऑफ 18% सेट बाय द आरबीआई, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होती है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कि कितना आप लोन दे रहे हैं, कितना डिपॉजिट आ रहा है, तो वो एक फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है बैंक की, ठीक है, उससे पता चलता है। इस पर्टिकुलर रेशियो से क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या हमारे कितनी है, कितना स्कोर मिला है, 39.34 मिला है, मतलब हम ज़्यादा इतना बहुत क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, डिपॉजिट ज़्यादा है बैंक में, ठीक है। तो 39.34 क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का आपने ध्यान रखना है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद फर्दर देयर आर द फाइनेंशियल इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स कि लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है। सो बहुत पहले हमारी यहाँ पे 2014 की बात करते हैं तो स्कीम आई थी, ठीक है, दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म किया हमारे हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। अभी तक कितने अकाउंट्स हैं, अगर इस योजना की हम बात करते हैं, इस योजना के तहत अभी तक 17.33 लाख अकाउंट हैं, ठीक है, ये आपने फैक्ट ध्यान रखना है। और 15.40 लाख जो है अकाउंट्स रूरल रीजन के हैं और 1.93 लाख जो है अर्बन एरिया के हैं। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 81% जो है दैट अकाउंट्स जो है दैट हैव बीन लिंक्ड विद द आधार एज ऑन दी सितंबर 2022, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नोट कर लेना है। उसके बाद फर्दर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की हम बात करते हैं, उसके थ्रू भी फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है, ठीक है। देखिए सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम की हम बात करते हैं और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ही है, ठीक है। तो देखिए पहली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, इसमें जो चीजें ध्यान रखने वाली है कि जो एज लिमिट है, ठीक है, 18 से 70 साल की यहाँ पे बताई गई है। इसमें बेसिकली एक्सीडेंटल जो है ये ध्यान रखना, एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी कवर है ये 2 लाख का, एक्सीडेंटल एंड डेथ कवर ओनली, सिर्फ यही है, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी कवर, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया और कोई, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली स्पेशल एबिलिटी कैटेगरी में आ गया, ठीक है, तो उस तरह से कवरेज है 2 लाख तक की। और यहाँ पे पार्शियल परमानेंट स्पेशल एबिलिटी है, उनको भी अकॉर्डिंगली जो है वो कवर किया गया है, ठीक है। 1 लाख फॉर द पार्शियल परमानेंट स्पेशल एबिलिटी, 1 लाख किया गया है, अगर डेथ का है तो 2 लाख है, ये ध्यान रखना है। और जो भी सेविंग अकाउंट होल्डर है बिटवीन द एज 18 एंड 17, 18 से 70 के बीच में, उनको कवर किया जाता है, ठीक है। प्रीमियम इसका सिर्फ बहुत नॉमिनल है, 20 रुपए है साल का। तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, फाइन, ध्यान रखेंगे इसका स्कीम का आप। और उसके बाद फर्दर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसमें क्या है कि विदाउट एनी, मतलब ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिकली कॉज है कि एक्सीडेंट होगा तभी, एक्सीडेंट की वजह से मतलब डेथ होगी तभी जो है कवर किया जाएगा। इसमें किसी भी कॉज से अगर डेथ होती है तो जो बैंक होल्डर्स है उनको कवर किया जाएगा, तो कितने कवर किया जाएगा, 2 लाख रुपए में कवर किया जाएगा, ठीक है, एनी कॉज। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है 18 to 50 ईयर्स के जो बैंक होल्डर्स हैं उनको कवर किया जाएगा, कवरिंग डेथ ड्यू टू एनी कॉज। और प्रीमियम कितना है, 436 पर एनम पर सब्सक्राइबर। और देखिए ध्यान रखिए दोनों की दोनों स्कीम थी हमने पढ़ी, ये रिन्यूएबल है, हर साल इसको रिन्यू करना पड़ेगा और हर साल ये रिन्यूएबल होगी ऑन द 1 जून, राइट। तो आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे इनका। अटल पेंशन योजना भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुई थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इस योजना के तहत, ठीक है, इसमें भी प्रीमियम लिया जाता है, ठीक है। जैसे 60 साल से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है और 18 से 40 साल तक कितना आपने प्रीमियम दिया उसके ऊपर डिसाइड होगा कि 1000 रुपये आपकी पेंशन लगेगी, 2000 निकलेगी,
3,000 पेंशन लगेगी, 4,000 या 5,000, डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रीमियम दिया है 18 to 40 ईयर्स के बीच में, ठीक है फाइन। तो 60 साल के बाद जो है वो पेंशन लग जाती है। तो दीज आर द स्कीम्स, आपने ध्यान रखना है इनका। और उसके बाद फर्दर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, आपको पता है मुद्रा लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें भी कैटेगरीज हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में इस योजना का भी प्रॉपर काम, इस योजना के ऊपर भी प्रॉपर काम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एटलीस्ट 1 वुमेन पर ब्रांच, पर बैंक ब्रांच, ठीक है, जो है ये चीज रहेगी, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में यही है कि एक SC है, एक ST है, एक वुमेन, ठीक है, उसको 10 लाख से जो है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो है लोन मिलेगा, ठीक है। 10 लाख to 1 करोड़ फिर लोन प्रोवाइड किया जाएगा फॉर दी सेटिंग अप दी बिजनेस, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड लिटरेसी कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है। ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव में आएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर ओपन किए गए हैं और बैंक जो है वो भी, बैंक ब्रांचेस जो है वो भी इसका काम कर रही है कि कैसे अवेयर किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, जो भी सरकार की तरफ से जो स्कीम चल रही है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपन करें, ठीक है, उस स्कीम का फायदा उठाएं। और उसके बाद किसान क्रेडिट्स कार्ड है, ठीक है, इसके तहत भी फंड प्रोवाइड किया जाता है किसानों को। अभी तक जो है 4,43,988 फार्मर्स को जो फंड मिल चुका है, ये बता रहे हैं, तो आपने इनका ध्यान रखना है। उसके बाद फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनके ऊपर भी हमारे हिमाचल प्रदेश में काम हो रहा है, जैसे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, इनके ऊपर भी काम हो रहा है। उसके बाद रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए जो लीड बैंक्स हैं, यूको, PNB एंड SBI, उन्होंने ये सेटअप किया है, ठीक है। और क्यों? टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू रूरल यूथ इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने चीजों का, ये क्या चीज है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फाइन। उसके बाद फर्दर देयर कम्स NABARD। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था NABARD से, ठीक है, NABARD किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है फॉर द रूरल डेवलपमेंट। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फंड है जिसके थ्रू जो है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। ये बैंक बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, बहुत पुराना है, इसके तहत चाहे ब्रिजेस के ऊपर काम होना है, ठीक है, जितना भी रूरल लेवल पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं, तो काफी अच्छी तरह से जो है इसने प्रोग्रेसिवली काम किया है और हजारों करोड़ में जो है NABARD ने फंड अलॉट किया है, फाइन। तो आपको ये पता होना चाहिए। और वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसमें वेयर हाउस वगैरह जो है, इसमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 कोल्ड स्टोर्स जो है वो अभी सेटअप किए गए हैं बाय NABARD। और कहाँ किए गए, एग्जामिनेशन में पूछा सकता है, रोहड़ू, उडी कहाँ पे है, कुमारसेन में है, कुमारसेन, ठीक है, और पतली कुल्लू में, राइट। सो विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 3,480 मीट्रिक टन, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फर्दर फूड प्रोसेसिंग फंड है, जिसके तहत क्रेमिका मेगा फूड पार्क को भी एस्टेब्लिश किया गया है बाय NABARD, ये ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्ना में है। और इसके तहत और भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं फॉर प्रमोटिंग दी फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये सब के सब जो है NABARD के द्वारा जो भी एग्रीकल्चर को रूरल डेवलपमेंट में अच्छा किया जा सकता है, ठीक है, जो ये NABARD अच्छा कर रहा है वो इसके बारे में बताया गया है, कैसे कर रहा है बाय द डिफरेंट फंड, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद NABARD ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ग्रैंड हैकेथन, ठीक है, जिसमें देखिए इस चीज को लाया गया है फिलहाल ई-कॉमर्स इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो कि नहीं जितने जुड़ पाते, ठीक है, जो छोटे फार्मर्स हैं, अगर वो अच्छी अपनी कमर्शलाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए, ठीक है, ये NABARD काम कर रहा है। 700 स्टार्टअप जो है उन्होंने रजिस्टर किया था, जो भी ये हैकेथन हुई थी 1 जुलाई से 3 जुलाई 2022 के बीच में हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट ध्यान रखना है आपने, ठीक है। 300 स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया था। बेसिक मुद्दा क्या था कि ई-कॉमर्स इकोसिस्टम को सेटअप करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ठीक है, फायदा उठाएं, ताकि वो अपने प्रोड्यूस को, जो भी फार्मर प्रोड्यूस होती है, उसको अच्छे से कमर्शलाइज जो है कर सके, ठीक है, फाइन। तो अपने ध्यान रखना है। और उसके बाद एग्री क्लिनिक्स हैं भाई, अगर अपनी सॉइल फर्टिलिटी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या
आपको करना चाहिए, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्लिनिक सेटअप किए गए हैं और एक्सपर्टाइज है वहाँ पे जो कि आपको एडवाइस करते हैं कि कैसे आप जो है अच्छा जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एग्री क्लिनिक्स को भी जो भी सेटअप किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड, ध्यान रखनी इन सब बातों का, ठीक है। उसके बाद फर्दर एग्री बिजनेस सेंटर्स हैं, ठीक है। कैसे अच्छी तरह से जो है वो फार्मर्स बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सेंटर्स जो हैं वो नाबार्ड के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी भी नाबार्ड प्रोवाइड करता है टू दी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो FPO है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, 113 है FPO अक्रॉस द 12 डिस्ट्रिक्ट। और क्या काम रहता है FPO का, विल प्रोड्यूस प्रोसेस एंड मार्केट वेजिटेबल्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मिल्क एंड फ्लावर्स। तो ये करते हैं बेसिकली, यही होता है कि फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा क्या है उनके प्रोड्यूस को लेकर जो है वो फायदा मिले, ठीक है, फाइन। तो उनकी मार्केटिंग की भी जरूरत होती है, तो FPO से जो काम करते हैं तो उसके लिए भी, उसकी प्रमोशन के लिए भी फंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, नाबार्ड प्रोवाइड करता है। तो आपने इनका ध्यान रखना है। उसके तो वाटरशेड डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाटरशेड डेवलपमेंट जो है 50 है जो क्रॉस द स्टेट अभी नाबार्ड जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अपने ये ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकती है। 50 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और कितना हमने कवर किया है वाटरशेड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड, 38,732 हेक्टेयर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बेनिफिट हुआ है 300 विलेजेस को, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स आपने ध्यान रखनी है। फर्दर ट्राइबल डेवलपमेंट फंड है, ये भी एक है कि ट्राइबल कम्युनिटी की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दिस फंड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड के तहत ही सेटअप किया गया है। इसमें वाड़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर हम भी रिसेंट बात करते हैं, स्मॉल ऑर्चर्ड सेटअप किए जाते हैं ताकि ट्राइबल पीपल को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है, फाइन। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर ऑल दी इनिशिएटिव्स अंडर द नाबार्ड, और नाबार्ड के द्वारा जहां जहां पे भी काम हो रहा है, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, फाइन। तो आपने इन सबका ध्यान रखना है। सो यही सब कुछ था इन चैप्टर्स से, फाइन। और जो की एरियाज थे वो मैंने आपको बता दिए। आप अच्छे से इन सारे की एरियाज को मेमोराइज कर लें, ठीक है। जिन जिन के ऊपर मैंने ज़्यादा अटेंशन दी है तो वो आप अच्छे से इनको नोटअप कर लें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।